नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 78 करने जा रहे हैं, जो जिसका टॉपिक है बहुपद की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति वन, बहुपद। बहुपद चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 बहुपद और समीकरण में बार बार मैं आपको बताता हूँ, बहुपद जो होता है बहुत सारे पद, और समीकरण में बस अंतर ये क्या है, बहुपद यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू यदि जीरो लिख दिया तो समीकरण हो जाता है और ये बहुपद होता है। अब हम बात करते हैं बहुपद कहते किसको है। बहुपद जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सारे पद जिसमें हो, बहुत सारे। अब पद क्या चीज है? पद यानी अब जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे देखिए दो चीज है, एक तो एक्स स्क्वायर है और ये 5 है। इस दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में, जंजीर के रूप में प्लस या माइनस होता है। तो ये दो पद अलग अलग है, ये दो पद हो गए, ये कनेक्टर है। तो ये बहुत सारे पद जिसके बारे में हो वो बहुपद कहलाता है। तो आप बहुपद समझ गए। बहुपद की डिग्री क्या होता है? किसी बहुपद के जो हाईएस्ट, सबसे बड़ी डिग्री होगी, सबसे बड़ी अधिकतम घात होगी, वो बहुपद का घात कहलाता है। जैसे आपको दे दिया जाए AX7, तो इसमें बहुपद में देखिए ए एक्स का पावर 7 प्लस बी एक्स प्लस 8 लिखा हुआ। तो देखेंगे जो सबसे ज्यादा घात किसका है, सबसे ज्यादा घात 7 है। तो ये उस पूरे बहुपद का डिग्री कहलाता है, या बहुपद का जो जितना सबसे ज्यादा हाईएस्ट घात है वो उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, बहुपद की डिग्री समझ गए। अब यदि घात जीरो होता है तो उसको शून्य बहुपद कहते हैं, या अचर पद कहते हैं। एक्स का पावर जीरो हो तो यह शून्य बहुपद कहलाता है, या अचर बहुपद कहलाता है, अचर पद कहलाता है। अब यदि घात एक हो, अधिकतम घात एक हो, यानी इस तरह हो, तो ये कहलाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, बहुपद में एक्स का अधिकतम घात एक हो। यदि बहुपद में घात दो हो तो द्विघात बहुपद। यदि बहुपद के घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद। ये इसका एग्जाम्पल है। अब किसी बहुपद के शून्य क्या कहलाता है? बहुपद में जिसका मान रखने पर उस पूरे इक्वेशन का मान जीरो आ जाए वो बहुपद का घात, बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2x प्लस 1 में, अब इसका मान जीरो हो जाना चाहिए। पी एक्स बराबर ये दिया हो तो इसका मान यदि क्या रखने पर, एक्स के बदले क्या रखे कि जीरो हो जाएगा, तो वो उसका शून्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों, कई बार हमें चेक करने के लिए भी दिया जाता है, जो कि ये 9th में आपने चेक किया है, जो कि सवाल है पी एक्स का, पी एक्स का में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है मान लो, और P1 इसका शून्य है कि नहीं है। तो x के बदले 1 रख करके देखेंगे, यदि जीरो आ जा रहा है तो ये शून्य है, नहीं तो नहीं। अब बात करते हैं हम द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, ये माइनस बी बाई ए होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। अब देखिए ये बी और सी आया कहाँ से? तो ये होता है द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है। आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सामान्य पद होता है। ये ए बी सी अचर पद, कोई इंटीजर्स यानी पूर्णांक है, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा द्विघात के लिए, और एक्स अचर पद है। अब कहता है आपको इसका शून्यकों का संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यकों और गुणांकों का संबंध, तो यहाँ पे आया शून्यकों का संबंध, अल्फा बीटा कोई शून्यक हो, यानी शून्यकों का योग बराबर में आता है माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस बी बाई ए यानी एक्स का कॉफिशियंट, एक्स का गुणांक, और
ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल, ये आता है सी बाई ए, यानी अचर पद और एक्स स्क्वायर का पद। कई बार आपको त्रिघात की भी बात की गई है, तो हम त्रिघात में भी इस तरह के रिलेशन बता दें। ये होता है ए, त्रिघात का इक्वेशन होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तो इसका जो शून्यकों का योग होता है, यानी अल्फा बीटा गामा, तीन शून्यक है, इसको अल्फा बीटा गामा बराबर में होगा ए बाई माइनस बी बाई ए, इससे भी माइनस बी बाई ए। शून्यकों का दो दो का गुणनफल आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में आएगा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर आएगा माइनस डी बाई ए। ये भी ध्यान रखें। अब आते हैं आगे, देखते हैं सवाल किस तरह की बात की गई है। इसमें तथ्य कहता है, तथ्य द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहाँ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। यदि एक्स तो होगा ही नहीं, अचर पद है, अचर पद का कहता है यदि ये हो गया तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा। और द्विघात बहुपद में ए यदि जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। देखिए इसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण ही नहीं होगा। अब इसकी आकृति परवलयाकार होती है, इसका जो वक्र होता है परवलय होता है। यहाँ पे y बराबर में पी एक्स, एक्स का निर्देशांक को इंगित करता है। यानी आप इस तरह भी सवाल आपने देखा होगा, इस तरह आपने ये एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष कहलाता है। आपसे पूछा जाता है इसके शून्य एक्स का शून्यक बताओ, तो जितनी जगह टच करता है वो उसका शून्यक कहलाता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आते हैं, हम देखते हैं आगे सवाल। हमेशा की तरह इस बार भी आपको सवाल दिया गया है। देखिए इसमें कहता है द्विघात बहुपद में ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस दिया गया हो, लेकिन हम लोग माइनस पढ़े तो माइनस की ही बात करेंगे, कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे के एक स्थिरांक है, आपने ऐसा पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग प्लस एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये पढ़ा होगा। उसी को आगे बढ़ाते हैं, शून्यकों का गुणनफल ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब जैसे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग और इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। और इसी में के लगा दिए तो ये हो गया इक्वेशन, यही इसमें के कॉमन ले लिए तो यही है। अब या तो यहाँ हमारे बच्चे यहाँ तक ही लिखते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ ये भी सही है, के लगा दिए तो और भी सही है। ठीक है बच्चों, यहीं तक आप लिखने की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ना करें। अब आइए आगे देखते हैं। अब हमेशा की तरह आपसे भी कुछ सवाल पूछा गया है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात बच्चों बता दूं आपको, जो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कोई बहुपद है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया हुआ, तो इसका घात कितना है 2, जिसका जितना घात होगा उतने ही शून्यक होगा। अब आपसे पूछा जाए x का पावर 17 3, तो इसके घात कितने हैं, इसके घात 17 है, तो इसका डिग्री, बहुपद का डिग्री पूछेगा तो 17 हो जाएगा, तो 17 शून्यक होंगे इसके, जिसका जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। अब द्विघात में घात 2 शून्यक इसके 2 कहलाएंगे, 2 होंगे। अब इसमें कह रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है फाइंड जीरोस, यहाँ पे संख्या कह रहा है, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या तो 2 होती है क्योंकि बहुपद 2 है। इंग्लिश में कह रहा है फाइंड जीरोस, यहाँ कह रहा है इंग्लिश में कह रहा है शून्यकों की संख्या, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यदि आप शून्यकों की संख्या लिखते हैं तो घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। शून्यक निकालना है इसमें, देखिए तो x² प्लस 3x माइनस 10। अब
यहाँ पे जो है इस इसके स्थान पे जो कोफिशिएंट है गुणांक है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है गुणांक है, उस दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10। -10 को दो ऐसे ऐसे फैक्टर में करें जो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आ जाए, 10 आ जाए, -10 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो ये हो जाएगा 1 10 जा, या 2 5 जा, 10 माइनस की तो बात बाद में है। तो ये 1 10 जा 10 होता है, या तो इसमें देखिए ये रखने पे 2, और इसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, तो घटाने पे आ रहा है तो यहाँ पे लिखिए x² प्लस यहाँ पे एक बार लिख लिया 5 माइनस 2x, तो हो गया 3x और -10। अब इसको हम फिर से लिखें, ये हो गया x² और 5x प्लस 5x माइनस 2x, ब्रैकेट खोलेंगे, -10। अब इसमें से x कॉमन, तो हो गया x प्लस 5, और इसमें से -2 कॉमन, तो यहाँ भी माइनस भी ले लिए तो x प्लस 5, तो इधर से दोनों में ये आ गया तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, और इधर से बचा x, इधर से बचा 2, और 0 निकालना है तो यानी शून्य सबके बराबर 0 होना चाहिए। अब देखिए ये 0 तब होगा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x प्लस 5 बराबर में 0 रखें, या x माइनस 2 बराबर में 0 रखें। तो जब ये बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू -5 और इसका वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो x बराबर में 2 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गया, x बराबर, तो दो शून्यक निकल गए इसके। अब इसका कह रहा है जो कि आप रिलेशन निकाल लें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है एक बार देखते हैं। इक्वेशन यहाँ पे देखिए x² प्लस 3x माइनस 10, x² प्लस 3x माइनस 10, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा बीटा से ही लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा के बदले आ गया -5 और 2। तो फॉर्मूले से क्या होना चाहिए, C/A -B/A, तो -3/1, और वैसे लिखते हैं इसमें से लिखते हैं तो -5 प्लस 2, और ये आ गया, ये रखने पर और फॉर्मूले से ये आया, दोनों बराबर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आ गया -3 बराबर में -3, तो LHS बराबर RHS, तो ये प्रूफ हो गया। और शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या आना चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस ये आना चाहिए, सी के स्थान पे ये है। तो अब इसको हम और वैसे रखते हैं -5 और इंटू 2, तो दोनों बराबर है कि नहीं है देखते हैं। ये तो 10 आ गया और ये भी -10 बराबर में -10 आ गया, तो LHS बराबर RHS, तो यानी ये प्रूफ हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। अब संबंध को दर्शाता है। अब आइए नया सवाल देखते हैं। कहता है यदि px बराबर में ये दिया हुआ है और शून्य कह रहा है 1 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी P1 जो है P1 इजकल टू 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे रखिए x के बदले में 1, तो यहाँ हमारे पास है ax² माइनस 3 और a माइनस 1 x प्लस -1 इजकल टू 0 होना चाहिए। 1 0 रखना, फिर से देखते हैं P1 जहाँ जहाँ x है इसमें वहाँ वहाँ 1 रखें, तो a इंटू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 a माइनस 1 और 1 -1 इजकल टू 0। x के बदले हमने 1 रखा, यहाँ पे x है और यहाँ पे, तो a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 a -1 को 1 से करेंगे तो यही आएगा -1 इजकल टू 0। तो यहाँ पे a -3a और माइनस माइनस प्लस
प्लस 3 माइनस 1 इजकल टू 0। तो ए में से 3a गया तो -2a, और 3 माइनस 1 तो +2। तो 2 यहीं रहने देते हैं या इधर रख, 2a, -2a इजकल टू -2 हो जाएगा, उसका साइड चेंज किए तो ये बराबर, ये कट जाएगा, तो a बराबर में 2/2 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग और गुणनफल ये दिया हो, फिर शून्यक भी ज्ञात करना है। अब देखिए शून्यकों का योग, यहाँ अल्फा बराबर ये मान लीजिए, बीटा बराबर ये देख लीजिए, तो क्या होता है x² प्लस शून्यकों का योग, यानी अल्फा, यहाँ पे माइनस आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब x² और शून्यकों का योग, यानी पहले जो दिया हुआ है, योग की बात पहले की गई, गुणनफल की बात बाद में की गई। यहाँ पे ये तो अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, शून्यकों का योग दिया हुआ है ये और गुणनफल ये। तो यहाँ पे -2√3x और माइनस प्लस में और -9 ब्रैकेट में रख दे, जो भी है माइनस, तो x² माइनस माइनस प्लस 2√3x -9। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप चाहे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करके। अब हम बात करते हैं इसी का, यदि हम निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, x² और प्लस 3√3x माइनस √3x कर देंगे और -9, तो ये हो जाएगा x² और इधर से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3√3 और इधर से -√3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3√3, x प्लस 3√3। अब यहाँ से x प्लस 3√3 दोनों में है, x प्लस 3√3, इधर से बचा x, इधर -√3। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा -3√3, और जब ये 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा √3। ये दोनों इसके आंसर होंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है शून्यकों का गुणनफल की बात की गई है, तो यानी आप देखिए समीकरण है ax² माइनस 6x प्लस 6, इसमें शून्यकों की बात, शून्यकों का गुणनफल की बात की गई, तो क्या होता है c/a, यानी इसका जो बात है, इसमें जो c/a है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a। तो c क्या है और a क्या है, तो 6/a। और प्रश्न से कहता है जो शून्यकों का गुणनफल 4 दिया, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो 6/a इजकल टू 4 प्रश्नानुसार। तो a यहाँ पे 6/4 बराबर a, तो ये काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यानी a का वैल्यू आ गया 3/2। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।